हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूआईआईसी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यूआईआईसी मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बेस्ट में रिक्रूटमेंट मानता नहीं 2023 की। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोस्तों, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं, ये वैकेंसी निकल के आई है यूआईआईसी के अंदर, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। पोस्ट हमारी असिस्टेंट की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 रखी गई है। जनरल वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 159 है, ओबीसी के लिए 55 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 है, एससी कैटेगरी के लिए 30 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसीज रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही स्टेट वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो उस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट से। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं। हालांकि पहले ऑनलाइन फॉर्म 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से फॉर्म अब 18 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन में 16 दिसंबर डेट दे रखी है, लेकिन उसके बाद डेट चेंज करने का एक शॉर्ट नोटिस वेबसाइट के ऊपर आया था, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो चिंता मत करिए, 18 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 6 जनवरी 2024 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो फरवरी 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है और ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के लिए केवल 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए दोस्तों, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 सितंबर 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1993 से लेकर 30 सितंबर 2002 के बीच में हुआ है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और एपियर्ड स्टूडेंट, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में एक और चीज मेंशन करी हुई है कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको बोलनी आनी चाहिए। आप उसको समझते हो, आप उसको लिखना जानते हो, ये जरूरी है। हालांकि कोई सर्टिफिकेट वगैरह इसमें नहीं चाहिए, लेकिन जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिए कि भाई मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, फॉर्म में अप्लाई करना चाह रहा हूं गुजरात से, तो गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है वो है गुजराती, तो गुजराती भाषा की आपको समझ होनी चाहिए। तो बेहतर यही रहेगा कि जिस भी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको है उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करो, वरना यार सिंपली अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन
प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। एक स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से आपको बताने वाला हूं, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकंड स्टेज में एक सिंपल सा रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ये एक बेसिक टेस्ट होने वाला है, केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसमें यह देखा जाता है कि जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज की कितनी समझ आपको है। अगर आपने अपनी स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है या फिर उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है जिसकी रीजनल लैंग्वेज वही है जो आपके स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में रहने वाले हैं। इसका एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन ये सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन 50 मार्क्स के अंदर। थर्ड सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इससे भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। और फिफ्थ सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। कंप्यूटर नॉलेज से काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और 250 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखिए दोस्तों एग्जाम की हमने बात करी, यहीं पर बात करेंगे एग्जाम सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में ही, अपने आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए दोस्तों बुक्स वगैरह आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। बाकी हमारे सब्जेक्ट मतलब जनरल अवेयरनेस से इस एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस की तो सबसे बेस्ट बुक आपके पास होगी ही, जिसमें एक हमारी खुद की थ्योरेटिकल बुक आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, थ्योरेटिकल तरीके से एकदम डिटेल से कवर किया हुआ है टॉपिक वाइज। साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें अब तक डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं विद आंसर की, साथ ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। इसी के साथ लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में यार अच्छा स्कोर आपको करना है चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं, जहां पर स्ट्रेटजी वगैरह भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ ही टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि एग्जाम बढ़िया, रिक्रूटमेंट बहुत ही अनोखी निकल के आई है काफी टाइम बाद, पोस्ट बहुत जबरदस्त है, डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त है, और एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए। देखिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सेकंड स्टेज जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है उसमें क्या होगा। मान के चलिए दोस्तों आप बिलोंग कर रहे हो दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने गुजरात से, ठीक है, गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती है, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली की रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है सिंपली। तो यहां पर एक गुजराती में टेस्ट होगा, जहां पर आपको गुजराती लैंग्वेज में कुछ भी लिख के दिखाने होगा, जो भी आपको डिक्टेशन वगैरह बोली जाएगी, गुजराती लैंग्वेज आपको बोल के दिखानी होगी। इस तरीके से ये एक आपका टेस्ट होता है। बाकी मान के चलिए आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश दिल्ली से, रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो आप हरियाणा से, वहां की भी रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। तो सिंपली आप क्वालिफाई कर लोगे, आपको एक निबंध या डिक्टेशन बोली जाएगी हिंदी में, वो आपको लिखना है और आपको हिंदी बोल के दिखानी होती है, बस ये आपका टेस्ट होगा। बिल्कुल बेसिक से होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क आपको नहीं दिया जाता इस रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, ठीक है। बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में इसको ज्यादातर कंडक्ट कराया जाता है। देखिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं भैया फाइनल
सिलेक्शन के बारे में भी तो बता दीजिए। फाइनल सिलेक्शन केवल एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 250 नंबर का था ना। तो एक 250 नंबर में से फाइनल कट ऑफ बनेगी। ये जो कट ऑफ होगी ना, कैटेगरी वाइज रहेगी, स्टेट वाइज ही कट ऑफ बनेगी कि भाई हरियाणा स्टेट से जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है, गुजरात स्टेट से जनरल एसटी एससी ओबीसी की कट ऑफ ये है, उत्तर प्रदेश स्टेट से जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है। तो इस तरीके से आपकी यहां पर कट ऑफ बनने वाली है। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसके इस स्टेट की कट ऑफ में अगर आप फिट बैठ रहे हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल एक ही स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वेरियस स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी? ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे भी ठीक ठाक है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 37,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। और ये सैलरी आपकी सिटी टू सिटी वेरी करती है, यानी कि जो कुछ बड़े मेट्रो सिटीज है वहां पर आपकी सैलरी 40,000 तक भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया या फिर हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, वो मेट्रो सिटीज में आपको बढ़ के मिलते हैं। तो जो आपकी शुरुआती सैलरी है, एक एवरेज सैलरी है, वो लगभग 37 से 38,000 आपको मिलेगी। बाकी कुछ शहर के अंदर आपको 40-42,000 तक भी इनिशियल इन हैंड सैलरी मिल सकती है, ठीक है। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा और फाइनल सैलरी आपकी 1,30,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा 1,30,000 के आसपास आप रिटायर करोगे। देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रोबेशन पीरियड भी है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड भी है। 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड पर आपको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मस्त 9 to 5 की कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। कोई भी फिजिकल ड्यूटी, कोई भी फील्ड ड्यूटी आपकी नहीं रहेगी। फाइनली बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि भैया सिलेक्शन होने के बाद हमारी जॉब लोकेशन मतलब पोस्टिंग लोकेशन कहां पर रहेगी। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। देखिए दोस्तों, भले ही आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो गुजरात से, तो आपकी जॉब लोकेशन गुजरात के अंदर ही रहेगी। क्योंकि UIIC एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के बड़े बड़े शहरों में इसके काफी सारे रीजनल ऑफिसेज मतलब ब्रांचेस हैं, तो उनके अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन एक तरीके से आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर, आपकी चॉइस के बेसिस पर आपको मिल रही है। तो फॉर्म इसका बहुत ही समझदारी के साथ अप्लाई करिएगा कि भाई किस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज क्या है, किस स्टेट में मेरी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है, मुझे किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्या मैं उस स्टेट में जॉब करने के लिए कंफर्टेबल हूं। तो सारी चीजें देखने के बाद ही, एनालाइज करने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बारीक से बारीक जानकारी दे दी। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।